शायर हरदिल अजीज शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहिब किबला नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना आदिल रज़ा साहिब किबला जमी अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम पर्दे की आड़ में सुनने वाली माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पास बाए गौसना मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। आइए हजरात, हम और आप मिलकर गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा यानी सबसे औला व आला सबसे बाला व बाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा जाने मसीहा रहमत का दरिया गमज़दों का सहारा। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। मोहब्बत से गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मेरे करम फरमा मेरे दोस्त हजरत मौलाना कामरान साहिब किबला, मौलाना अफजल साहिब किबला, इन तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में औलादे अली, औलादे गौसे आजम, पीर तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयद ग़ियास मियां मदज़िल्लाहुल आली की आमद के मौके पर मैं चंद मिनट की गुफ्तगू आप तमामी हजरात के सामने करूंगा। दुआ करता हूं परवरदिगार मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मरहबा अर्श का मेहमान तेरी गोद में है। मरहबा अर्श का मेहमान तेरी गोद में है, यानी नबियों का सुल्तान तेरी गोद में है। मरहबा अर्श का मेहमान तेरी गोद में है, यानी नबियों का सुल्तान तेरी गोद में है। ऐसी किस्मत तो किसी औरत ने नहीं पाई है, आमिना नबियों का सुल्तान तेरी गोद में है। ऐसी किस्मत किसी औरत ने नहीं पाई है, आमिना नबियों का सुल्तान तेरी गोद में है। हमें ये खुशियों की साअत कभी नहीं मिलती, ये शान और ये इज्जत कभी नहीं मिलती। मेरे हुजूर ना आते गर जो मक्का में तो बेटियों को कभी भी खुशी नहीं मिलती। मेरे हुजूर ना आते गर जो मक्का में तो बेटियों को कभी भी खुशी नहीं मिलती। मेरा इमाम फरमाता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, बेशक हमने आपको हाजिर बना करके भेजा, गवाह बना करके भेजा, डर सुनाने वाला बना करके भेजा। आप अपने रब के हुक्म से अपने रब की बारगाह की तरफ बुलाते हो, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। आज मैं हर लफ्ज की अलग अलग तशरीह नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ सिराजम मुनीरा पे गुफ्तगू करूंगा। सिराज के दो माना आते हैं, अरबाब मिंबर की तवज्जो का तालिब, एक सिराज का माना आता है चराग और दूसरा सिराज का माना आता है सूरज। और इस आयत करीमा में दोनों माना मुराद लेना बेहतर है। हजरात, सिराज के माना चराग के हैं। अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा इसी आयत करीमा के तनाजुर में फरमाते हैं कि मेरे आका ऐसे नूर हैं, ऐसे नूर हैं कि पूरी कायनात और सारी दुनिया अगर चमकी है तो इसी नूर के सदके में चमकी है। आला हजरत फरमाती है, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। हजरात, अब आइए कैसे मेरे आका नूर हैं और कैसे कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी से चमका है। तारीख उठा करके देखो, मेरे आका ऐसे नूर हैं कि आदम इसी नूर से चमके हैं, इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके हैं, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत हारून इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके, हजरत दानियाल इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, हजरत सिद्दीक अकबर इसी से चमके, फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, ज़ैनुल आबिदीन इसी नूर से चमके, इमाम बाकिर इसी नूर से चमके, इमाम जाफर सादिक इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी से चमके, मखदूम अशरफ सिमनानी इसी नूर से चमके। और तारीख उठा करके देखो, साबिर कलियरी इसी नूर से चमके, बाबा फरीद इसी नूर से चमके, हजरत शाह बिलगिराम इसी नूर से चमके, कालपी शरीफ के बुजुर्ग इसी नूर से चमके, हजरत सरकार आने मसौली इसी नूर से चमके, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी इसी नूर से चमके। आओ जरा और आगे बढ़ो, बरेली की सरजमीन पर मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके, शाहजी मियां इसी नूर से चमके। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद ताजुश शरिया, ताजुश अल्लाहु अकबर, या रसूल बेशक सारी दुनिया इसी नूर से चमकी है। तुम आए हो इसी नूर का सदका है, मैं आया हूँ इसी नूर का सदका है। ये लाइटिंग का जो इंतजाम देख रहे हो, ये इसी नूर का सदका है। इंसानों का वजूद हुआ इसी नूर का सदका है, इंसानों को बोलने की कुव्वत मिली इसी नूर का सदका है। हजरात गिरामी, अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, मैं जमीन व आसमान को पैदा नहीं फरमाता, मैं चांद और सूरज को पैदा नहीं
नहीं फरमाता। पता चला सूरज बना है तो नबी के सदक़े में, चांद बना है तो नबी के सदक़े में, आसमान बना है तो नबी के सदक़े में, जमीन बनी है तो नबी के सदक़े में, हम इंसानों को बोलने की ताकत मिली है तो नबी का सदका है, चलने के लिए पैर मिले हैं तो नबी का सदका है, सुनने के लिए कान मिले हैं तो नबी के सदक़े में मिले हैं, बोलने के लिए जुबान मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। और आगे सुनो प्यारे, आसमान से बारिश होती है नबी के सदक़े में, जमीन से दाना उगता है नबी के सदक़े में। बरेली का इमाम पुकार के कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब आओ बड़ी तेजी के साथ में, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं ज्यादा तफसील के साथ आपके सामने तकरीर नहीं कर पाऊंगा। ये नूर कैसे आया है? आओ, हजरत आदम की पेशानी में अमानत के तौर पे ये नूर रखा गया। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से होता हुआ, असलाब ताहिरा से होता हुआ, अरहाम तैयबा से होता हुआ ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आता है। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जब ये नूर आता है, हजरत अब्दुल्ला कौन है? ये मेरे नबी के वालिद हैं। और कौन व कैसे अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया, अल्लाह ने ऐसी खूबसूरती अता फरमाई, अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई हजरत अब्दुल्ला को, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का सबसे हसीन पैगंबर कहा जाता है, ऐसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला को कहा जाता था। अहले हिजाज में हजरत यूसुफ से, अहले हिजाज में हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब नहीं, और मिस्र में हजरत यूसुफ के हुस्न का जवाब नहीं। वो मेरे नबी के वालिद हैं। पेशानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा है। एक यहूदी आलिम ने देखा, लोगों ने उसके सामने कहा, अब्दुल्ला का हुस्न तो देखो, अब्दुल्ला की खूबसूरती तो देखो, अब्दुल्ला का जमाल तो देखो। जो देखता है वो देखता रह जाता है। उस यहूदी आलिम ने, जो तौरात का बड़ा आलिम था, उसने कहा कि ये नूर अब्दुल्ला का नहीं है, ये खूबसूरती अब्दुल्ला की नहीं है। कहा फिर ये इनके अंदर ये इतनी खूबसूरती कैसे है हजरात गिरामी? तो वो यहूदी आलिम कहता है ये खूबसूरती अब्दुल्ला की नहीं है, बल्कि इनकी पेशानी में जो नूर मुस्तफा चमक रहा है, ये उस नूर की, सुभान अल्लाह, उस नूर का सदका है। जो अब्दुल्ला इतने हसीन हैं, जो अब्दुल्ला इतने खूबसूरत हैं हजरात गिरामी। एक दिन हजरत अब्दुल्ला जब बकरियां चराने के लिए गए, जवानी का आलम है, अब्दुल्ला को 70 यहूदियों ने तलवार लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। क्यों घेरा? इसलिए घेरा यहूदियों ने कि अब्दुल्ला न होंगे, न मुस्तफा का नूर इस दुनिया में आएगा, न अब्दुल्ला होंगे, न मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हजरत गिरामी, हजरत अब्दुल्ला को जब कत्ल करने का इरादा किया यहूदियों ने, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले इसलिए मारना चाहते हैं कि तुम्हारी पेशानी में नूर मुस्तफा है, हम उस नूर को इस दुनिया में आने नहीं देना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए, बोले तुम मुझसे नहीं बल्कि खुदा से जंग कर रहे हो, तुम मुझे नहीं बल्कि तुम नूरे मुस्तफा के कत्ल का मंसूबा लेकर के आए हो। तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा है, वो चाहता है कि मेरा महबूब दुनिया में आए, तुम चाहते हो कि ना आए। रब चाहता है कि मेरा महबूब मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाए, तुम चाहते हो कि पैगाम ना पहुंचाए, इसलिए तुम मुझसे नहीं बल्कि खुदा से जंग कर रहे हो। उन यहूदी आलिमों से हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अब मेरी हिफाजत मेरा रब करेगा। हजरत गिरामी, इतना कहना था, पहाड़ के पीछे से एक शख्स थे, एक बुजुर्ग थे, वो देख रहे थे कि अब्दुल्ला को कहीं कत्ल ना कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने सोचा लाओ मैं अब्दुल्ला की चल करके मदद करूं। तो जमीन में उनके पैर पकड़ लिए, जा नहीं सके। सोचा कि लाओ मैं पत्थर फेंक दूं उनकी जानिब यहूदियों की, ताकि यहूदी समझ लें कि मैं अब्दुल्ला के साथ में हूं। बोले जब मैंने पत्थर उठाना चाहा तो पत्थर जमीन से न उठा। बोले मैंने सोचा लाओ आवाज दूं ताकि ये यहूदी समझ ले कि अब्दुल्ला के साथ में कोई और भी है। बोले जब मैंने आवाज देना चाही तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ दिया हो। हजरत गिरामी, वो उनका नाम वहाब इब्ने अब्दे मुनाफ था। हजरत ये कौन वहाब है? ये वही वहाब है जिन्होंने अपने कबीले को इकट्ठा किया, अपने खानदान को इकट्ठा किया और कबीले वालों से
से कहते हैं लोगों मेरी बेटी भी जवान है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा भी जवान है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। तो लोगों ने कहा था तू किराए पे बकरियां चराने वाला, तू उजरत पे बकरियां चराने वाला, वो हजारों ऊंटों के मालिक, वो सैकड़ों बकरियों के मालिक, तू उनके घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है, तू अपनी पोजीशन तो देख। और जरा अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, जो सरदारे मक्का हैं, जो सरदारे कुरैश हैं, तू उनके साथ में रिश्ता जोड़ने की बात करता है। तब वहाब इब्ने अब्द मुनाफ ने कहा था अगरचे मैं गरीब हूं लेकिन मेरी गरीबी को मत देखो, मैं इसलिए रिश्ते की बात कर रहा हूं कि कयामत के दिन अब्दुल मुत्तलिब के अमीर बेटे को मांगने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी का रिश्ता लेकर के जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी का पैगाम लेकर के जाओ। हजरत गिरामी बहुत करीब से मैं तारीख दिखाना चाहता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की सफाई करने के लिए आए हुए हैं। किस्मत वाले हैं वो लोग जो अल्लाह के घर की सफाई करते हैं, जो अल्लाह के घर को साफ करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद के अंदर झाड़ू लगा दे उसकी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। हजरत गिरामी अब्दुल मुत्तलिब काबे की सफाई करने के लिए आए हैं। एक शख्स को काबे के साए में रोता हुआ देखा, पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं आपके दर का भिखारी हूं, आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपने फरमाया मैं भीख दरवाजे पे नहीं देता हूं बल्कि अंदर घर में बिठा करके देता हूं। साथ लेकर के आए, दरबार घर के अंदर लेकर के गए, पानी पिलाया, उसके बाद कहा बताओ क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा मैं गरीब हूं। उसने कहा कि मैं आपकी हैसियत के लायक तो नहीं हूं लेकिन मैं आज आपके बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता मांगने के लिए आया हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, ये नहीं कहा तेरी जमीन कितनी है, ये नहीं कहा कि तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, ये नहीं कहा कि तू जहेज में क्या क्या देगा, ये नहीं कहा कि तू अपनी बेटी को जहेज में क्या क्या दे करके भेजेगा। फरमाया सिर्फ नाम बता अपनी बेटी का। वहाब इब्ने अब्द मुनाफ कहते हैं मेरी बेटी का नाम आमिना है। कहा बस इतना ही मुझे सुनना था। कहा आमिना, आमिना बना है अमन से, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटे का नाम अब्दुल्ला, बहू का नाम आमिना, अमन देने वाली। तो इनसे जो बच्चा आएगा वो सारे जहान को आराम देता हुआ आएगा, सारे जहान को सुकून देता हुआ नजर आएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इतना सुनना था, आने वाले के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर होने लगे। अब्दुल मुत्तलिब से उसने कहा हुजूर बारात कब लेकर के आओगे? फरमाया नमी जिलहिज्जा को आएगी। बोला कितने लोग आएंगे? हजरात अब अपने घरों का जायजा ले लो, आज अपने यहाँ की शादियों का जायजा ले लो। एक शादी मक्के में होने जा रही है और एक शादियां हमारे यहाँ पर होती हैं। हजारों की तादाद में बारात लेकर के जाते हो, 500 की तादाद में बारात लेकर के जाते हो। और शादी से पहले हमारे घरों का हाल ऐसा हो गया है कि जो बिचपई होता है, जो बिचौलिया होता है, वो कम से कम 1 महीना या 1.5 महीने तक कभी बेटी के यहाँ पर जाकर के खाता है, कभी बेटे के यहाँ पर जाकर के खाता है। फिर उसके बाद में कहता है कि उसके लड़के की बहन देखने के लिए आएगी, लड़के का बहनोई देखने के लिए आएगा, लड़के की माँ देखने के लिए आएगी, लड़के का खालू या फूफा देखने के लिए आएगा। तब कहीं जाकर के रिश्ता पक्का होगा। अब 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में इस तरीके से उसके घर पे गरीब के आना जाना लगा रहता है। 250 रुपए कमाने वाला गरीब, 500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब अपने घर में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी में किसी कदर की कमी नहीं छोड़ता है, बल्कि उस गरीब के अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान नवाजी करता है। लेकिन 1-1.5 महीने तक ऐसे ही खाने पीने का सिलसिला चलता रहता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। जिसकी 4-5 बेटियां हैं उस गरीब को रात में नींद नहीं आती है। एक बेटी की शादी करने के बाद में इतना कर्ज उसके सर पे हो जाता है कि और बेटियों के सरों में चांदी उतर आती है।
प्यारे कौन सा मुंह लेके जाओगे कयामत में महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने। अपने घरों की शादियों का हाल देख लो और मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की शादी का हाल देख लो। हजरत गिरामी, हमारे घरों का हाल ये है। हम ये कहना चाहते हैं अगर तो जब वो खाने का सिलसिला पूरा हो जाता है, 1 महीना 2 महीने तक उसके घर गरीब के आना जाना जब लगा रहता है, फिर उसके बाद में अगर रिश्ता पक्का हो गया तो ठीक है, रिश्ता मंजूर हो गया तो ठीक है, वरना बिचौलिया आकर के ये खबर दे देता है, बिचपई आकर के ये खबर दे देता है कि भाई बहन को लड़की पसंद नहीं है, बहनोई को लड़की पसंद नहीं है, बहन कह रही है मेरे भाई का जोड़ नहीं है, बहनोई कह रहा है मेरे 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 साले का जोड़ नहीं है। अरे जब तेरे यहाँ पर जोड़ नहीं था तो तूने उस गरीब का खर्च क्यों कराया? जब तुझे रिश्ता करना ही नहीं था तो क्यों उस गरीब के घर पे गया तू विचार करके ये कहने के लिए कि मैं रिश्ता करा दूंगा? याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरा वो उम्मती बहुत पसंद है जो निकाह में सबसे कम खर्च करता है, जो निकाह को आसान करेगा। नबी फरमाते हैं जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत में उसकी शफाअत करूंगा। अब नबी की शफाअत चाहिए या दुनिया का माल चाहिए? नबी की शफाअत चाहिए या दुनिया के अंदर ये मालो मता चाहिए? कुरान कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का माल थोड़ा है। आज हमारे यहाँ का हाल ये हो गया है कि कभी मंगनी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी तारीफ के नाम पर जोड़े लिए जा रहे हैं, कभी दिखाई के नाम पर जोड़े लिए जा रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत में उसकी शफाअत करूंगा। अपने अपने गिरेबान का जायजा ले लो, कौन कौन सी बीमारियों में हम मुब्तला हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये सारी बातें बहुत ज्यादा हमारे अंदर राइज हो चुकी हैं, इसलिए याद रखो अपनी आखिरत को संवारो। बंदे के देने से कुछ नहीं होता है, बंदे के देने से कभी पूरा नहीं होता है। मेरा खुदा देता है तब घर बार चलता है, मेरा खुदा देता है तब आगे चला हमारी नस्लें खाती हैं। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, मंगनी के नाम पर 2 लाख रुपए मिल गए, तारीख के नाम पर 2 लाख रुपए मिल गए, कितने दिन तक खा लोगे? 1 साल 2 साल में खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद मस्जिद में आके कहोगे मौला मेरे घर में बरकत दे दे, मौला मेरे कारोबार में बरकत दे दे, मौला मैं अपने बेटों का गुजारा कैसे करूं, मौला मैं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करूं। जिस तरह आज तुम रब की बारगाह में आए हो, ऐसे ही रिश्ता करने से पहले रब की बारगाह में आ जाते, कहते मौला मैं जिस बेटी को अपने घर में ला रहा हूँ उसके कदमों में इतनी बरकत दे दे कि मौला मेरा घर का चैन सुकून बरकरार रहे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, उस रब के देने से पूरा होगा। जिस रब ने आज तुझे बेटा दिया है, जिस रब ने आज तुझे मालो दौलत दी है, वो रब ये मालो दौलत लेना भी जानता है, वो रब फकीर भी बनाना जानता है। हमने अपनी आंखों से उन लोगों को भी देखा है जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे, आज उनके पास में रक्षा मैसर नहीं है, आज साइकिल के लिए पैसे उनके पास में नहीं है। और हमने उन लोगों को भी देखा है जो सड़क पे झाड़ू लगाया करते थे, आज वो गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो नंगे पैर चला करते थे, आज वो बिल्डिंगों में फख्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए उस रब के अजाब से डरो, उस रब की बारगाह में हाथ उठाओ, क्योंकि वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। तेरी शान, तेरी वाह क्या तेरी शान है मौला, सारे जहान का तू ही मालिक है, रिज़्क पहुंचा रहा है पत्थर में, वाह क्या तेरी शान है मौला। मेरा रब रोजी देने वाला है, लड़की को भी रोजी मेरा रब देता है, लड़के को भी रोजी मेरा रब देता है। इसलिए तकदीर पे राजी रहो। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब अब्दुल मुत्तलिब से उन्होंने कहा कि आप बारात कितनी लेकर के आओगे, तो क्या जवाब दिया था अब्दुल मुत्तलिब ने? सुनो और अपने मुआशरे का जायजा लो। आपने फरमाया कि बारात में तेरे यहाँ पर 7 लोग आएंगे, एक रिवायत में मिला के 9 लोग आएंगे, एक में मिला के 11 लोग आएंगे। हजरत गिरामी, इतनी मुख्तसर सी बारात गई थी हजरत अब्दुल्ला की। अब तारीख उठा
करके देखो, शादी हो जाती है हजरत अब्दुल्ला की, आती हैं हजरत आमना अब्दुल्ला के घर में। उसी रात में वो नूर मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर के रेहम आमना में आ जाता है, शिकम आमना में आ जाता है। अब सुनो प्यारे मुसलमानों, अब नूर मुस्तफा को कई महीने हो गए माँ के शिकम में परवान चढ़ रहे हैं। एक दिन हजरत अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा हमारा लाडला आने वाला है, प्यारे हम चाहते हैं कि तुम मुल्क शाम चले जाओ और अपने हमारे आने वाले बच्चे के लिए इतने फल फ्रूट लेकर के आओ ताकि हम मक्के वालों की दावत करें, ऐसी मेवा जात ला करके आओ कि जो मक्के में आते हैं हम तमाम को खाना खिलाएं, बेहतरीन दावत दें। हजरत अब्दुल्ला चले हैं, आओ जरा तारीख उठा के देखो। हजरत अब्दुल्ला गए मुल्क शाम काफिले के साथ में। अब वापसी के मौके पे जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर। हजरत गिरामी, मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत गिरामी, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, चाय की तरफ तवज्जो मत दीजिए, अगर हो सके तो थोड़ी सी देर के लिए रोक दीजिए। मैं नबी की सीरत बयान करने जा रहा हूँ, मैं अपने आका की सीरत बयान करने जा रहा हूँ। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जहन थोड़ा सा भी अगर मुंतशिर हो गया कोई जुमला, मैं तो दुआ करता हूँ कि मुझसे कोई ऐसा जुमला ना निकले कि जिसकी वजह से ईमान के ऊपर कोई अटैक आ जाए। इसलिए याद रखो, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, मैं तारीख इस्लाम बयान करने जा रहा हूँ, आप भी सुनो। मैं तमाम लोगों की तवज्जो का तालिब हूँ। हजरत गिरामी, हजरत अब्दुल्ला गए हैं, नूर मुस्तफा हजरत आमना के शिकम में परवान चढ़ रहा है। हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। जब हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हुई, काफिले वालों से कहा, ये सामान मेरा मक्के लेकर के चले जाओ। मेरे वालिद से कहना, हो सकता है कि मैं अब आपके पास में ना आ पाऊं, लेकिन मेरे आने वाले बच्चे की आमद पर दावत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, खुशी का इजहार होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा में इंतकाल कर जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर जाते हैं। अब जरा तारीख उठा करके देखो, चंद दिनों के बाद में हजरत आमिना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्बा जान, अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई, अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काफिला आएगा मैं उससे पूछूंगा। काफिले के लोग आए, सामान अब्दुल मुत्तलिब के सामने रख दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया। लोगों में से एक ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब अब्दुल्ला यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ करके बैठ जाते हैं, सामान लेकर के घर जाते हैं। हजरत आमना खबर का इंतजार कर रही थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में परवान चढ़ रहे हैं, नूरे मुस्तफा परवान चढ़ रहा है। बाप का साया सर से उठ गया है। जरा तारीख तो उठा के देखो, आज इस्लाम हम तक बड़ी आसानियों से पहुंच गया है। नहीं प्यारे, इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। हजरत आमना ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आते हुए देखा, कहा, बाबा क्या खबर लेकर के आए हो मेरे अब्दुल्ला की? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी कैसे कहूँ, मुझे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब से कहा, बताइए ना बाबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब अब्दुल्ला नहीं आएंगे। इतना सुनना था, हजरत आमना की आंखों के तले अंधेरा आ गया। रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला अभी मेरा बेटा इस दुनिया में आया भी नहीं है। मौला तूने मेरे सहारे को पहले ही उठा लिया। तो गैब से आवाज आती है, ऐ आमिना परेशान मत हो, हमने इनके वालिद का साया इसलिए उठाया है ताकि दुनिया देख ले कि जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की यामत, सरकार की यामत, मक्की की यामत, मदनी की यामत, रहबर की यामत, शरीयत की यामत, अव्वल की यामत, आखिर की यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा
मुज्दा दीजिए हम जदों को रजा, मुज्दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास से अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास में जाते हैं। खाना काबा के करीब में पहुंचते हैं, देखा कि चंद लोग वहां मक्के के बैठे हुए थे। बोले अब्दुल मुत्तलिब एक बात कहें आपसे। अब्दुल मुत्तलिब बोले कहो क्या बात है। कहा अब्दुल मुत्तलिब हमने सुना है तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे घर में रहती है। कहा हाँ रहती है। बोलो। बोले हमने सुना है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे का गम नहीं मनाती है, आमिना अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती है। कहा कौन कह रहा था। बोले मक्के की औरतें कह रही हैं, हमारे घर की खवातीन ने हमसे कहा है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपना सर झुकाए हुए खाना काबा के करीब से अपने घर पे आते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी थी जिनका नाम फातिमा था। उन्होंने देखा शौहर का चेहरा मुरझाया हुआ है। बोली क्या बात है अब्दुल मुत्तलिब, आज कैसे तुम अफसोस में नजर आ रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मक्के में किसी की हिम्मत नहीं जो एक जर्रा बराबर बात अब्दुल मुत्तलिब से कह दे, लेकिन आज बहू की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया, आज बहू की वजह से मेरा सर नीचे झुक गया। बोली बात क्या है। कहा बात यह है कि मुझसे उन लोगों ने शिकायत की है कि उनके घर की औरतों ने कहा है कि आमिना अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, आमिना अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती। कहा कैसे कह रहे हो। बोले उनकी औरतों ने खबर दी है कि आमिना जिस गली से गुजर जाती है वो गली खुशबू से महक जाती है, वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तुम पूछो आमिना से क्या वो खुशबू लगाती है। अब्दुल मुत्तलिब की बीबी ने कहा मैं नहीं पूछ सकती। 2-3 दिन पहले मैंने आमिना से ये सवाल करने के लिए मैं करीब गई थी, तो आमिना से मैं कुछ कहना चाहती थी कि आमिना की पेशानी से एक नूर निकला, मेरी पेशानी पे लगा और मैं वहीं पे होश हो गई। न दिन का पता चला न रात का पता चला। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आमिना से कोई सवाल करूं। आमिना के साथ जाकर के आप ही सवाल कीजिए। आए अब्दुल मुत्तलिब बोले बेटी आमिना एक बात हम आपसे पूछें। बोले पूछो अब्बा जान क्या बात है। कहा बेटी क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, क्या तुम अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती। हजरत आमिना ने इतना सुना, कहा अब्बा अब्दुल्ला के गम की बात करते हो, जिस दिन से अब्दुल्ला के विसाल की खबर सुनी है न तो दिन को नींद, न तो दिन को चैन है, न तो रात को आराम है। दिन को दिन और रात को आराम बिल्कुल हमें हासिल नहीं है। हमेशा अब्दुल्ला को याद करते रहते हैं। अब्दुल्ला की अमानत जो हमारे शिकम में परवान चढ़ रही है, उस अमानत के बारे में सोचती रहती हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी फिर ये खुशबू कहाँ से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी फातिमा अपने घर में से एक मिट्टी छुटा करके लाई। बोली 24 घंटे पहले इस पे आमिना ने अपना हाथ रखा था, देखो खुशबू अभी तक आ रही है। तकिया उठा करके लाई। बोली इसमें कौन सी खुशबू लगाई है, इससे देखो खुशबू आ रही है। दुपट्टा लाई, कहा देखो इसमें खुशबू आ रही है। बोली यहीं पर खुशबू नहीं है बल्कि हरम में भी खुशबू महसूस होती है। तब हजरत आमिना ने कहा ए अब्बा जान सुनिए, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है मैंने किसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं जिस गली से गुजर जाती हूँ वो गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। बरेली का इमाम पुकार के कहता है भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, कैसे फूलों में समाये हैं तुम्हारे गेसू। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं और एक बात बताऊं अब्बा जान। बोले हाँ बताओ बेटी क्या बात है। कहा अब्बा जान जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, किसी महीने में कोई खूबसूरत चले आते हैं हमारे पास में, कभी कोई दूसरा महीना आता है तो एक और हसीनो जमील मुबारकबाद देने आ जाते हैं। कभी आदम आ रहे हैं, कभी इब्राहिम आ रहे हैं, कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। और सब ये कह रहे हैं आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है, तेरी गोद में पैगंबर इस्लाम तशरीफ ला रहा है। हजरत आमिना कहती हैं और ताज्जुब की बात बताऊं अब्बा जान। बोले हाँ बताओ। कहा जब मैं आप तो चले जाते हो सत्तू और शरबत लेकर के, आने वाले
वाले लोगों की जियाफत के लिए मैं पानी लेने के लिए जब कुएं पे जाती हूँ, अब्बा जान मैं पहली बार डोल और रस्सी लेकर के गई थी। कहा उसके बाद से मैं कभी डोल और रस्सी लेकर के नहीं गई, क्योंकि मैं झुक करके पानी भर नहीं सकती। अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखो कि पानी मेरे कद के बराबर आ जाता है। कुएं का पानी कुएं से बुलंद होकर के मेरे कद के लेवल में आ जाता है और मैं खड़े खड़े बाल्टी को भर लेती हूँ। कहाँ मक्के की औरतें आती हैं और आकर के कहती हैं आमिना अभी घर मत जाना, तुम घर चली जाओगी पानी नीचे चला जाएगा, तुम्हारे वसीले से हमें पानी मिल जाता है। हजरत आमिना कहती हैं जब तक एक एक औरत पानी भर नहीं लेती है मैं कुएं से घर नहीं आती हूँ। कहा अब्बा और सुनो, कभी तुमने दरख्तों को बोलते हुए देखा है, कभी तुमने कभी तुमने दरख्तों को कभी अशजार को बोलते हुए देखा है? बोले नहीं। कहा कभी पत्थरों को बोलते हुए देखा है? कहा नहीं। कहा तो सुनो, जब मैं पानी लेकर के आती हूँ तो नोकीले पत्थर पर जब मेरा कदम पड़ता है तो वो पत्थर मुलायम हो जाता है, और जब मैं दरख्तों से गुजरती हूँ दरख्त नीचे झुक जाते हैं और दरख्तों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अला उम्मे रसूलिल्लाह, ऐ नबियों के इमाम की माँ तेरे ऊपर सलाम हो, ऐ नबियों के इमाम की वालिदा तुझ पे सलाम हो। कहती हैं बाबा दरख्त मुझे सलाम करते हैं, पत्थर मुझे सलाम करते हैं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है शंगो सजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, शंगो सजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, शंगो सजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। कलमे से तर जुबान दरख्तो हजर की है। हजरात गिरामी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी माँ के शिकम में है। अब आओ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम के करीब लेकर के चल रहा हूँ। आले रसूल की आमद होने वाली है, हुजूर गया से मिल्लत की आमद होने वाली है। अब अपने जहन को करीब करो प्यारे। हजरत आमिना कहती हैं अब्बा जान एक और बात बताऊं? कहा हाँ बताओ। कहा अब्बा जान एक नूरी फरिश्ता मेरे पास आता है और आकर के कहता है आमिना तुझे मुबारक हो, तू तमाम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, तेरी गोद में नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है। अब वो वक्त करीब आ रहा है, अब वो टाइम करीब आ रहा है, नूरे मुस्तफा इस दुनिया में जाहिर होने वाला है, मेरे आका इस दुनिया जाहिरी में तशरीफ लाने वाले हैं। अब अपने जहन को करीब करो। हजरत आमिना कहती हैं अब्बा जान, हजरत आमिना कहती हैं अब्दुल मुत्तलिब से अब्बा जान जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है औरतों को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ मुझे बिल्कुल नहीं होती है। हजरत गिरामी अब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो का साया तो पहले ही सर से उठ गया। अब तारीख उठा करके देखो, हजरत आमिना कहती हैं वो वक्त करीब आया कि मेरा लाल इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। कहती हैं उस वक्त मेरे पास में मेरे घर की कोई औरत नहीं थी, उस वक्त मेरे पास में कोई औरत नहीं थी। कहती हैं उस दिन मुझे अब्दुल्ला की बहुत याद आई, उस दिन मुझे अपने शौहर की बहुत याद आई। मैं उन बहनों को माओं को भी पैगाम दूंगा कि अपने शौहरों की इज्जत करो। ये वो साये हैं कि जब औरत के सर से ये साया उठ जाता है तो फिर उनकी इज्जत न तो मैके में होती है न तो ससुराल में होती है। तानो तशनी के जहर आलू तीर उनकी तरफ छोड़े जाते हैं, इसलिए उनकी इज्जत करो। हमने वो दिन भी देखे हैं कि वो माँ जो कुर्सी पे बैठ करके सोने के कंगन हाथ में पहन करके घर में हुक्मरानी करती है, उसके शौहर का साया जब उसके सर पे होता है, बहू आके कहती है अम्मी शाम को क्या खाने में बनाऊं? बेटा कहता है अम्मी क्या खाना पसंद करेंगी? और जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ, शौहर का इंतकाल हो गया, फिर वही बूढ़ी कुर्सी पे बैठ करके ये भी सोचती है कि मेरा बड़ा बेटा मुझसे खाने के लिए कहते या मेरा छोटा बेटा मुझसे खाने के लिए कहते। इसलिए अपने शौहरों की इज्जत करो। नबी फरमाते हैं कि अगर दुनिया में खुदा के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं सबसे पहले औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। इनका मकाम बहुत बुलंद है, इनकी शान बहुत बुलंद है। हजरत आमिना कहती हैं उस दिन मुझे मेरे शौहर की बहुत याद आई, उस दिन मुझे अब्दुल्ला की बहुत याद आई। हजरत गिरामी अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम चारों फरिश्तों को रब ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों अपने मातेहत जो 1-1 लाख या 70-70 हजार फरिश्ते हैं उन्हें लेकर के जाओ
और मेरे महबूब के दरवाजे के करीब अदब के साथ में खड़े हो जाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक शरबत का प्याला लेकर के आए। हजरत आमिना से कहा इसे पी लो। हजरत आमिना ने पिया और जिब्राईल ने कहा और पियो। हजरत आमिना कहती है मैंने और पिया। जिब्राईल ने कहा और पियो। हजरत आमिना कहती है मैंने शिकम सैर होकर के वो शरबत पिया, लेकिन शरबत में कमी नहीं आई। कमी कैसे आती, कोई दुनिया का शरबत थोड़ी था, ये तो जन्नत से आया था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने परिंदे की शक्ल इख्तियार की। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना नूरानी पर हजरत आमिना के शिकम मुबारक पे आहिस्ता आहिस्ता मलना शुरू किया और कहते हैं उज़हुर या नबी अल्लाह, उज़हुर या रहमतल लिल आलमीन, उज़हुर या नूरम मिन नूरिल्लाह। ऐ नबियों के इमाम तशरीफ लाइए, ऐ नबियों के इमाम तशरीफ लाइए, ऐ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाइए, ऐ नूरम मिन नूरिल्लाह तशरीफ लाइए। हजरत आमिना कहती हैं खराजा मिन्नी नूर, तो मेरे अंदर से एक नूर निकला। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहती है नूर निकला। बरेली का इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब बयान सुनो प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी की आमद पर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। नबी की आमद पर हजरत जिब्राईल खुशियां मना रहे हैं। नबी की आमद पर हजरत मीकाईल खुशियां मना रहे हैं। नबी की आमद पर हजरत इजराइल खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जहां खुशी का माहौल है, शैतान इब्लीस को तलाश किया गया, शैतान को ढूंढा गया, तो इब्लीस अपना सर पहाड़ी कुबैस पहाड़ी पे मारता हुआ नजर आया। शैतानों ने अपने सरदार इब्लीस से कहा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब इब्लीस ने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं है मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों, ऐ नबी की आमद पर खुशी का इजहार करने वालों, देखो नबी की आमद पर खुशी फरिश्ते मना रहे हैं। नबी की आमद पर खुशी मलाइका मना रहे हैं, अंबिया इकराम मना रहे हैं, और शैतान के पेट में दर्द हो रहा है। तो यहीं से ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि 12 रबीउल नूर को खुशी नहीं मनाना चाहिए, नबी की आमद पर झंडे नहीं उठाना चाहिए, नबी की आमद पर शीरीनी तकसीम नहीं करना चाहिए, उनको जाकर के ये पैगाम दे दो कि मेरे नबी की आमद पर जिब्राईल 3 झंडे लेकर के आए। एक काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना की छत पे गाड़ा, और सुनो प्यारे मुसलमानों, एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा, और एक झंडा काबे की छत पे गाड़ करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी की आमद पर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, नबी की आमद पर मलाइका खुशियां मना रहे हैं, नबी की आमद पर अंबिया खुशियां मना रहे हैं, और शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, इब्लीस के पेट में दर्द हो रहा है। बरेली के इमाम ने हमें पैगाम दे दिया कि ऐ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, झगड़ने की जरूरत नहीं है। जो नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं। अगर वाकई खुशी मनाते हो तो अब खामोश नहीं रहोगे। बरेली का इमाम कहता है कि नबी की आमद पर जो खुशी का इजहार करते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, जो झंडा लहराते हैं वो जिब्राईल की सुन्नत अदा करते हैं। नबी की आमद पर जो खुशी मनाते हैं वो नबी की सुन्नत अदा करते हैं, और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, 12 रबीउल नूर को जिनके चेहरे मुरझा जाते हैं, वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। बरेली का इमाम पैगाम देता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हो, सरकार की आमद, सरकार की आमद। दोनों हाथ उठाए, लब्बैक 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 या रसूल
रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात गिरामी, मेरे नबी की आमद हुई, मक्के में खुशी का दौर दौरा है। अब्दुल मुत्तलिब आए, मेरे नबी को अपनी आगोश में लेते हैं, खानाए काबा की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पाई कि मैं काबे की तरफ बढ़ रहा हूँ या काबा मेरी तरफ बढ़ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे एक कदम मैं बढ़ता हूँ, दो कदम काबा मेरी तरफ को बढ़ता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा कि काबा आमिना के घर की तरफ को झुक गया सुबह सादिक के वक्त में। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मौला ये काबा किसकी तरफ झुक रहा है? तो गैब से आवाज आती है, हमसे क्या पूछते हो, इसी काबे से पूछ लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या ये काबा बोलेगा? गैब से आवाज आई, आज तक नहीं बोला था, आज मेरा महबूब आया है, काबा जरूर बोलेगा। अब्दुल मुत्तलिब काबे को मुखातब करके कहते हैं ऐ अव्वलीनो आखिरीन के क़िबले, आदम का काबा तू है, नूह का काबा तू है, शीश का काबा तू है, ज़करिया का काबा तू है, इब्राहिम का तामीर करदा काबा तू है, इस्माइल का तामीर करदा काबा तू है, मूसा ईसा का काबा तू है, अब्दाल का काबा तू है, अब अख्ताब का काबा तू है, औताद का काबा तू है, मुत्तकीन का काबा तू है, औलिया का काबा तू है। ऐ काबे जरा ये तो बता, सब तेरी तरफ झुक रहे हैं और तू किसकी तरफ झुक रहा है? तो काबे से आवाज आती है ऐ सरदार मक्का सुनो सुनो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, ये हकीकत है आदम का काबा मैं हूँ, ये हकीकत है नूह का काबा मैं हूँ, ये हकीकत है इब्राहिम इस्माइल का तामीर करदा काबा मैं हूँ, ये हकीकत है मूसा ईसा का काबा मैं हूँ, मगर मेरा काबा आमिना का लाल है, मेरा काबा मदीने का ताजदार है। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सुभान अल्लाह बेशक। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की आमद हुई, काबा खुशी से झूमने लगा, नबी की आमद हुई, काबा खुशी से झूम उठा। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया लेकर के जाती हैं। 4 साल तक मेरे आका हजरत हलीमा सादिया के पास में रहे। 4 साल के बाद में आते हैं मेरे आका अपनी माँ आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास में। अब सुनो, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ और इसमें एक पैगाम दे के जाऊंगा नौजवानों के लिए। मैं दुआ करता हूँ पहले मौला मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने घर में आते हैं, अपनी माँ आमिना को नहीं पाते हैं। मेरे नबी ने सोचा मेरी माँ कहाँ चली गई। नबी को इल्हाम हुआ आपकी माँ अंदर है। मेरे आका अंदर गए, क्या देखा हजरत आमिना दरवाजे पे बैठी हैं, अपने दोनों घुटनों पे अपना हाथ रख लिए हैं और फिर उस पे अपना सर रख करके रो रही हैं। हजरत आमिना रो रही थी, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा छुपके रो रही थी। जब मेरे आका पहुंचे, आका ने अपने दोनों हाथ अपनी माँ के गले में डाल दिए और जब हजरत आमिना के गले में मेरे आका के हाथ पहुंचे, हजरत आमिना फूट फूट करके रोने लगी। इस कदर रो रही हैं हजरत आमिना कि मेरे आका के लब हजरत आमिना के लबों के करीब हैं। आमिना के आंसू गिरते हैं मेरे आका के चेहरे पर, मेरे आका के आंसू गिरते हैं हजरत आमिना के चेहरे पर। मेरे आका ने कहा अम्मी आप क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हो कि मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, या इसलिए रो रही हो कि तुम मुझे कमजोर समझ रही हो? ए मेरी अम्मी आप सुन लो, मैं कमजोर नहीं बल्कि अल्लाह ने मुझे इतना ताकतवर बनाया है। तुम कहो तो आसमान के सितारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में ले आऊं। मेरी माँ आप कहो तो सही क्या बात है? हजरत आमिना कहती हैं बेटा आज मुझे तुम्हारे वालिद की बहुत याद आ रही है, आज मुझे अपने शौहर अब्दुल्ला की बहुत याद आ रही है। हजरत गिरामी हजरत आमिना
जब नबी माँ के शिकम में थे अपने शौहर को याद कर करके रोती थी। आज मेरे आका से कहती हैं मुझे मेरे शौहर की बहुत याद आ रही है। मेरे आका ने कहा क्या चाहती हो अम्मी? हजरत आमिना ने कहा बेटा हम यसरिब जाना चाहते हैं, इजाजत लेके आओ अपने दादा जान से, क्या वो इजाजत देंगे? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास, दादा जान हमारा जी चाहता है कि हम अपने ननिहाल जाएं, हमारा जी चाहता है कि हम यसरिब जाएं। मेरे आका के दादा ने कहा बेटा जाओ। कहा अम्मी जान को हम साथ लेके जाएंगे? कहा हाँ ले जाओ बेटा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। हजरत आमिना मेरे आका 6 साल की उम्र है मेरे आका की, आखिरी पैगाम देने जा रहा हूँ प्यारे। जब मेरे आका अपनी माँ को लेकर के मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मदीने का नाम उस वक्त मदीना नहीं बल्कि यसरिब था, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत गिरामी वापसी के मौके पे हजरत आमिना मकामे अबवा में बीमार हो जाती हैं। जो हाजी हैं हज करके आए हैं वो जानते हैं मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है जिसे मकामे अबवा कहते हैं। वहां पर हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई हैं। काफिला ठहर जाता है, काफिला शाम तक रुका रहा। शिद्दत की गर्मी थी, तड़पती हुई धूप थी, चटियल मैदान था, हर तरफ बबूलों के दरख्त और पहाड़ियां नजर आ रही थी, कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हैं। शाम को काफिले का सरदार आया, बोला आमिना आपकी तबीयत में तो कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है, अब इजाजत दे दो, हम काफिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने कहा तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाजत दे दी। काफिला चला गया, कोई बज़ाहिर मर्द नहीं है। 6 साल की उम्र मेरे आका की है। 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई, जाकनी का आलम आया, वो वक्त आया जो सबसे आना है, वो टाइम आया जो सबसे आना है, वो घड़ी आई जो सबसे आनी है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया, अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत के हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमको इजाजत दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी की किरदार ने जवाब दिया माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, खादिमा की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, बल्कि माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे आका की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोली, देखा कि शहजादा रो रहा है। मेरे आका को सीने से लगा के कहती है हजरत आमिना मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मत रो मेरे लाल, तू रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। मेरे आका की माँ के ऊपर वो वक्त आया जो सबसे आना है, जब विसाल से थोड़ा पहले मेरे आका को अपनी गोद में लेती है हजरत आमिना, और हजरत आमिना मेरे आका के कान मुबारक को अपने लबों के करीब करके कहती हैं बेटा मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा मेरे लाल, जब तक दुनिया बाकी रहेगी आमिना का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी आमिना का जिक्र होता रहेगा। उम्मे ऐमन ने कहा कैसी बात करती हो आमिना, किस बुनियाद पर कहती हो? कहा कि मैं मोहम्मद जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे का चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में मेरे बेटे का नाम होगा, सारे जहान में मेरे बेटे की हुकूमत होगी, सारे जहान में मेरे बेटे का चर्चा होगा। नबी फरमाते अक्सर मकाम पे मेरे आका अपनी माँ को याद करके रोते थे। सहाबा ने पूछा आका आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया मेरी माँ के वो जुमले मुझे याद आते हैं, मुझे मेरी माँ के वो कलेमात याद आते हैं जो आखिरी वक्त में मेरी माँ ने मेरे अपने लब मुबारक से मेरे कान शरीफ के करीब वो जुमले कहे थे कि मेरे बेटे का चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक होगा, शिमाल से लेके जुनूब तक होगा, सारे जहान में मेरे बेटे की हुकूमत होगी। नबी फरमाते वो जुमले मुझे याद आते हैं, माँ वाले होते
तुम, बाप वाले हो तुम। माँ बाप की क्या मोहब्बत होती है, माँ का क्या प्यार होता है, बाप का क्या प्यार होता है, कभी तुमने गौर नहीं किया इस चीज पे। चीज की कदर तो चीज के ना होने पे की जाती है। आज बूढ़े माँ बाप को हिकारत की नजर से देखते हो। आज अपने बचपन को तुमने फरामोश कर दिया, आज तुमने अपने बचपन को भुला दिया। माँ बाप को हिकारत की नजर से देखते हो, कहते हो इस बूढ़े की खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, इस माँ की बकबक की वजह से मेरी बीवी परेशान होती है। आज माँ बाप को तुम हिकारत की नजर से देख रहे हो। उनसे पूछो जिनके सरों पे माँ का साया नहीं है, उनसे पूछो जिनके सरों पे बाप का साया नहीं है। प्यारे माँ बाप क्या चीज है, उनसे पूछो जिनके सरों से बाप का साया उड़ जाता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, बगैर लालच के अगर तुम्हें कोई मशवरा देने वाला है तो वो तुम्हारा बाप है, और बगैर लालच और बगैर मतलब के कोई दुआ देने वाली है तो वो तुम्हारी माँ है। इसलिए याद रखो, माँ ने सच्चे दिल से जिसे दुआ दे दी उसका मकाम बुलंद हो गया। माँ ने सच्चे दिल से जिसको दुआ दे दी उसका रुतबा बुलंद हो गया। आज चंद सिक्के तुम्हारे पास में क्या आए, नई नवेली दुल्हन के कदम तुम्हारे घर में क्या आए। तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, तुमने माँ बाप को टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया, तुमने अपने बचपन को भुला दिया, तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया। कौन सा मुंह लेके जाओगे कयामत में महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़े महशर के सामने। आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में आए, तुमने बीबी की मोहब्बत में माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। क्या यही सिला दिया था माँ बाप ने तुम्हें, क्या यही पैगाम दिया था मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं जिसकी माँ के बाल सफेद पड़ गए हों, अगर वो हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं जहुमा जन्नहुमा जन्नतों का व नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए दोज़ख भी हैं। अगर माँ बाप को राजी रखेगा अल्लाह जन्नत देगा, अगर माँ बाप को नाराज किया तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। इसलिए तुमको इख्तियार है, चाहो तो जन्नत को चुन लो, चाहो तो जहन्नम को चुन लो। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता बीबी से मोहब्बत मत करो, मैं ये नहीं कहता कि बीबी से प्यार मत करो, नहीं प्यारे, बीबी से भी मोहब्बत करो, क्योंकि उसने भाइयों को छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, बहनों को छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, माँ का आंचल और ममता छोड़ी है तो तुम्हारे लिए, बाप का आंगन छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, सब कुछ अपना छोड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। इसलिए बीबी से भी मोहब्बत करो और माँ बाप की भी अजमत करो। जिन घरों में बीबियां और माँ, बीबी और माँ मिलकर के रहते हैं वो घर जन्नत का गहवारा नजर आता है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अगर बीबी से कोई गलती हो जाए, मैं उन बूढ़े माँ बाप से भी कहूंगा कि उसको ताना नहीं देना चाहिए कि तेरे मैके वालों ने ढंग नहीं सिखाया। इसलिए याद रखो, उसको अपनी बेटी की तरह समझो। अगर हर बहू अपने सास और ससुर को अपना माँ बाप के दर्जा देने लगे तो, और हर सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा देने लगे तो दुनिया से ये अलग और साजे के झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अपनी आखिरत को संवारो, अपने घर को संवारो, अपने घर की हिफाजत करो। नौजवानों को चाहिए कि ज़हन दिमाग से काम लें। याद रखो, मैं ये कहना चाहता था कि माँ बाप ने जब तुम बचपन के आलम में थे, हमने वो दौर भी देखे हैं, हमने वो वक्त भी देखे हैं, हमने वो घड़ी भी देखी है कि माँ बाप अपने पास में दौलत जमा करके अपनी औलाद के लिए घर बनाते हैं। जिनके 3 बेटे हैं, अगर वो 3 बेटों के लिए घर बनाएंगे तो तीनों को अलग अलग बना के देंगे, अपने लिए माँ बाप कुछ नहीं बनाते हैं। हमने नहीं देखा किसी माँ बाप से ये कहते हुए कि ये कमरा मेरा है, इसमें मैं रहूंगा, नहीं, बल्कि ये मेरे बड़े बेटे का है, ये मेरे मजले बेटे का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। इस तरह से माँ बाप अपने लिए नहीं बनाते, अपनी औलाद के लिए बनाते हैं। और जब तुम बचपन के आलम में थे, आज तुम औलाद वाले हो, तुम्हारे घर में बेटियां भी हैं, तुम्हारे घरों में बेटे भी हैं। अगर तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए तो तुम क्या करते हो? डॉक्टर के पास लेके जाते हो। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, पूरनपुर के डॉक्टरों को दिखाते हो, पूरनपुर के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता। तुम पीलीभीत लेके जाते हो, पीलीभीत के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता। बरेली ले जाते हो, दिल्ली ले जाते हो, बंबई ले जाते हो, और डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हो? डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा, तुम परेशान हो गए। आज तुम्हारा बेटा बीमार
बीमार पड़ा, तुमने रात को रात नहीं देखा। 12 बज रहे हैं बेटे को लेके जा रहे हो, 2 बज रहे हैं बेटे को लेके जा रहे हो। याद रखो आज तो इतना तरक्की कर गया है दौर, आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है, आज तो कार का जमाना है, आज तो बसों का जमाना है, आज तो बहुत सवारियों का इंतजाम है। 40-50 साल पीछे पलट के चलो प्यारे मुसलमानों, किसी किसी के घर में साइकिल होती थी, इतने पैसे नहीं होते थे कि वो साइकिल भी खरीद सके। ये बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे मालूम कीजिए, 40-50 साल पीछे पलट के जाइए, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी। आज जब तुम्हारा बेटा बीमार हुआ, तुम डॉक्टरों के घरों पे लेकर के पहुंच गए। जब तुम बचपने के आलम में थे, जब तुम छोटे थे, जब तुम माँ की गोद में थे और जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तो ये बूढ़े माँ बाप पैर में चप्पल नहीं लेकिन तुमको डॉक्टर के पास लेकर के गए। सवारी का इंतजाम नहीं, पैदल लेकर के गए। हमने वो दौर भी देखे हैं प्यारे, हमने ऐसे ऐसे माँ बाप भी देखे हैं कि अगर रास्ते में नदी पड़ गई, रास्ते में नाला पड़ गया, अगर रास्ते में कोई नहर पड़ गई तो अपनी औलाद को ऊपर उठा लिया लेकिन खुद भीग गए, लेकिन अपने बेटे को नहीं भीगने दिया। आज वही बेटा जवान हुआ, थोड़ी सी दौलत पास में क्या आई, थोड़ा सा पैसा पास में क्या आया, थोड़ा सा सरमाया पास में क्या आया, बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बूढ़े माँ बाप की चारपाई घर से बाहर कर दी। कौन सा मुंह लेके जाओगे कयामत में नबी के सामने? क्या यही सिला दिया था माँ बाप ने तुम्हें? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था माँ बाप ने? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें जवान किया था माँ बाप ने कि खुद को तुम एयर कंडीशन रूम में रहते हो, खुद तुम एसी वाले कमरे में रहते हो, खुद तुम्हारे कमरे में कूलर और पंखे चलते हैं, तुम्हारी औलाद एसी और पंखों की हवा में सोए और तुम्हारे माँ बाप बाहर टीन में रहे, गर्मी शिद्दत की गर्मी में ऐसे ही अपने हाथ से पंखा झलते रहे, ऐसे ही शिद्दत की गर्मी में तुम्हारे माँ बाप अपने रातों दिन काटते रहे। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अपने माँ बाप को अपने बेहतर रूम से बेहतर, अपने रूम से बेहतर रूम दो, अपने माँ बाप को आराम पहुंचाओ। जिससे उसके माँ बाप राजी हैं, उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे अल्लाह उसका रसूल। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। जिनके सरों पे माँ बाप का साया नहीं होता, उनसे पूछो जिंदगी कैसे गुजरती है, कितने ताने मिलते हैं। मेरे आका की वालिदा ने अपने लाल को सीने से लगाया, मेरे आका कहते हैं मेरी माँ ने कहा मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा। नबी फरमाते मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आते हैं, आज सारे जहान पर मेरी हुकूमत है, आज सारी दुनिया पे मेरी हुकूमत है, जमीन पे मेरी हुकूमत, आसमान पे मेरी हुकूमत, और जन्नत की कुंजियां मेरे हाथ में है, सारे खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में है। हजरत उम्मे ऐमन खली थी, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हिम्मत की, आखिरी जुमला है, तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका को गोद में लिया और उम्मे ऐमन को देते हुए कहा, उम्मे ऐमन आज से मैं अपना मोहम्मद तेरे हवाले करके जा रही हूँ, आज से मैं अपना मोहम्मद तुझे दे के जा रही हूँ। मेरा बेटा दीवार से हाथ लगा करके रोने ना पाए, मेरा बेटा माँ को याद करके रोने ना पाए, मेरे बेटे का ख्याल रखना। उम्मे ऐमन ने मेरे आका को सीने से लगाया। उम्मे ऐमन कहती हैं, आका अपनी माँ के कान के करीब ले जाकर के कहते हैं, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। जब हजरत आमिना ने कहा बेटा मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम सारी दुनिया में होगा, तब मेरे आका ने 2 मर्तबा कहा अम्मी और बोलो ना। आवाज खामोश हो गई मेरे नबी की माँ की, अम्मी और बोलो ना। उम्मे ऐमन ने हाथ रखा, बोली बेटा मोहम्मद जो दुनिया से चला जाता है वो बोला नहीं करता है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अगर एक मर्तबा मेरे आका और कह देते तो इजराइल को मेरे नबी की वालिदा की रूह मेरे नबी की वालिदा के जिस्म में वापस करना पड़ जाता। सुभान अल्लाह। इसलिए 2 मर्तबा मेरे नबी ने कहा अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। हजरात गिरामी, ये मेरे आका हैं, माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया।
6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। खुदाई हैरान है मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मुआमला। माँ के शिकम में है बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, तब ये मक्के में इस्लाम का झंडा लहराते। तो बाप कहता मेरी दबदबे के साए में तूने इस्लाम का झंडा लहराया। माँ कहती मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहता मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का झंडा लहराया। परवरदिगारे आलम ने एहसान जताने वाले वो साए पहले ही उठा लिए, ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है, जिसे मैंने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, जिसे मैंने सैयदुल अंबिया बनाया है, जिसे मैंने नूरुल्लाह बनाया है, जिसे मैंने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का इमाम पुकार के कहता है सबसे औला व आला हमारा नबी। अब अपने नबी को याद करें और बोले हमारा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी, हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेहमा सराय अर्शे मुअल्ला कहूँ तुझे, या लामका की बज़्म का दूल्हा कहूँ तुझे। आंखों का नूर, दिल का सुकून, जान का करार, ऐ आमिना के लाल में क्या क्या कहूँ तुझे, ऐ आमिना के लाल में क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे अर्ज करने में, मेरे बयान करने में अगर कोई गलती सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक पैगाम आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ले जाओ। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।